श्रीकारं नमो वायरिकारं नमो वज्रायारं नमो लोरे सर्वसाहुलम् अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी चिट्ठई आदि तम्मादामे शरणम् अरिहंत से तेसाहु तेरियम जड़ धम्म वयन परिमाहु जीर्ण निलया इदराई प्रभदेवादित्य में बोई उत्तम क्षमा मार्ग आजो भावे सत्य सोच संयम तब त्यागे उपावे आगे जन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे गति दुख दे काली मुक्ति करतारे। 10 लक्षण महापर्व का मंगल काल अभी वर्तमान में चल रहा है, भविष्य में भी चलेगा, भूतकाल में चला था, लेकिन हमारा कब सार्थक होगा इसका विचार हमको हर बार 10 लक्षण में करना चाहिए। क्योंकि ये पर्व सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक हैं। ये इस पर्व को कभी काल की सीमा ने बांधा नहीं है, इस पर्वों को संप्रदायों ने बांधा नहीं है। कोई भी इन पर्वों को मना सकता है, सभी जीव स्वतंत्र हैं, ये पर्व भी स्वतंत्र हैं। जैसे कभी कभी हम कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, कहीं सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कहीं भी, तो एक प्रसिद्ध बात हम लोगों ने सुनी होती है, क्या? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्मे क्षेत्रे विनश्यति, धर्मे क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे वो धर्म क्षेत्र में विनाश को प्राप्त होंगे, लेकिन धर्म क्षेत्र में जो पाप करेंगे वो कहाँ पर, कौन सी जगह, कौन से काल में नाश को प्राप्त होंगे ये तो हम नहीं जानते। उसी प्रकार हमको यहाँ भी लगाना चाहिए, अन्य दिवसे कृतं पापम पर्वे दिवसे विनश्यति, पर्वे दिवसे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो इस प्रकार से इन पर्वों की बहुत महिमाएं हैं। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है, क्योंकि संयम तो अनादि काल से जीवों ने पालन किया है, लेकिन आज हम संयम मना रहे हैं। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ग्रहण करना चाहिए कि संयम आज के दिन तो बनाना ही है, लेकिन आज अगर एक बार मना लिया तो उसको कंटिन्यू मनाए रखना है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ा दिन है संयम, बहुत शास्त्रों में इसकी महिमा आचार्य ने खोल खोल कर गाकर गाई है। जैसे हमने पंक्तियाँ भी पढ़ी, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भावे, सत्य सोच संयम तप त्याग उपावे। सत्य सोच संयम तप त्याग ये उपाय हैं। किसके उपाय हैं? क्षमा माधव आजव इत्यादि धर्मों को प्रकट करने के। अब आचार्य से पूछा संयम किसे कहते हैं, तो संयम की बहुत सारी परिभाषाएं शास्त्रों में आई है, बहुत सारी, लेकिन जिन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखा उन्होंने एक छोटी सी परिभाषा भी हम सबको दी। उन आचार्य का नाम है आचार्य वीरसेन स्वामी। कौन थे आचार्य वीरसेन स्वामी? किसी को ज्ञात है? ये आचार्य वीरसेन स्वामी वही हैं जिन्होंने षट्खंडागम जैसे महान कठिन सूक्ष्म ग्रंथ की धवला जैसी टीका लिखी है। जैसे जनरल नॉलेज का प्रश्न जगत में चलता है, आप लोगों ने कभी स्कूलों में पढ़ा भी होगा, आता है नॉर्मली कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली जनरल नॉलेज का प्रश्न है, क्या बोला जाता है जगत में? बच्चों से पूछो, बच्चे क्या बोलेंगे? तो सबसे बड़ा ग्रंथ अगर विश्व का माना जाता है तो 1,00,000 श्लोक प्रमाण महाकवि वेद व्यास का महाभारत माना जाता है। लेकिन अज्ञानियों की अवस्था ही ऐसी है और हमारी हीनता, हमारे पुरुषार्थ की कमी ऐसी है, हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा ग्रंथ, उससे भी बड़ा ग्रंथ हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। षट्खंडागम चूँकि बहुत विस्तार ग्रंथ है, 6 खंडों का समूह है षट्खंडागम। जीवन थान, खुद्दा, वंद, बंद, सामित्य, वग्गणा, वेणा और महावंत। समझिएगा मानो इसमें
सूत्र लिखे गए हैं, षटकंडागम के सूत्र। उन सूत्रों का विस्तार किया है आचार्य वीरसेन स्वामी ने, जिसका नाम है धवला। और धवला आप जानते हैं कितने श्लोक प्रमाण है? 72,000 श्लोक प्रमाण, 72,000 श्लोक प्रमाण धवला। 16 पुस्तकों में छपी है, इतनी मोटी मोटी एक पुस्तक है। ऐसे 16 पुस्तकों में धवला छपी है। अब पूरे जीवन भर अगर कोई धवला का अध्ययन कर ले तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा धवला का अध्ययन करते करते। 80-90 साल जितनी भी हमारी आयु में रहते हैं। अब वो थोड़ा और कठिन पड़ा तो एक आचार्य और पैदा हुए, उन्होंने और काम किया। क्या काम किया? तो एक कषाय पावर नाम का ग्रंथ है, उस पर जय धवला नाम की टीका लिख दी, 60,000 श्लोक प्रमाण। और जो षटकंडागम का 6वां खंड है महाबंध, उसी महाबंध को महाधवला कहते हैं, जो 40,000 श्लोक प्रमाण है। अब गिनो, 72, 60 और 40 कितने हो गए? 1 लाख से ऊपर चले गए, नहीं चले गए? और षटकंडागम के अलग से सूत्र गिनेंगे, उनका अलग लो। इतना विस्तार ग्रंथ तो अपने आप मौजूद है। तो उन्हीं आचार्यों से पूछा शिष्यों ने, क्या है संयम, हमें बताइए संयम माने क्या? तो आचार्य ने बहुत सरल परिभाषा दी। जैसे आपको पता है रोटियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक अजमेर में कोई एक मुसलमान व्यक्ति था, उसका नाम था मियाँ नसीरुद्दीन, ऐसी कुछ नाम था शायद। तो वो क्यों प्रसिद्ध था? वो रोटियां बनाने में प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? रोटियां बहुत प्रकार की बनती है। आप पंजाब में जाओ तो बड़ी रोटी बनेगी, गुजरात में जाओ तो छोटी रोटी बनेगी, अपने MP UP में मीडियम वाली बनती है। ऐसी रोटियों के बहुत प्रकार हैं। तो हम जो MP UP वाले हैं वो छोटी रोटी बनाते हैं मीडियम साइज की। तो हम एक व्यक्ति कितनी रोटियां खा सकता है समथिंग? जैसे हम भोजन के लिए आते हैं, पंडित जी ये भी, तो जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी वो उतनी तो रोटी खाएगा। तो जब हम 1, 2, 3, 4 रोटियां पचाने की सामर्थ्य रखते हैं तो इतने छोटे छोटे सूत्र क्यों नहीं पचा सकते हैं ना। तो छोटा सा सूत्र वीरसेन आचार्य ने लिखा, संयमनम संयमः। क्या लिखा? संयमनम संयमः। सीमितता को संयम कहते हैं। अपने उपयोग को विषय कषायों से हटाकर धर्म मार्ग में स्थित करना, उसका नाम है संयम। अब संयम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब इंद्रिय संयम में हम जानते हैं, देखो पंक्तियां पढ़ो आपको पता लग जाएगा। अभी पूजन करके आए ना अपन। काय चयो प्रतिभा पंचेंद्रिय मन वशे करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु विरत। दुनिया में बहुत सारे विषय रूपी चोर हैं, हमें उनसे बचना है। इसलिए कह रहे संयम रतन को संभालो, संयम को ऐसे ही मत जाने दो। जैसे एक बार अन्य वैदिकों में प्रसंग आता है, 5 पांडव, श्री कृष्ण और द्रौपदी सब महल की छत पर पतंग उड़ा रहे थे, है ना। अब पतंग उड़ाते उड़ाते क्या हुआ, अचानक से श्री कृष्ण, अब मांझा होता है, मांझे से पतंग उड़ाएंगे तो हाथ कटने की संभावना है ही, तो श्री कृष्ण का हाथ कट गया। तो द्रौपदी ने क्या किया, उन्होंने देखा माधव का हाथ, केशव का हाथ कट गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, पट्टी बांधनी चाहिए। तो अपनी साड़ी का एक पल्लू उन्होंने फाड़ा और उसका उन्होंने पट्टी उसको श्री कृष्ण को बांध दी। श्री कृष्ण ने उनसे बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो महाभारत श्लोक में लिखी है। क्या कहा है कि कभी कभी, क्योंकि उसके बाद प्रसंग आने वाला था कि वो कौरव उनको सताएंगे, ऐसा ऐसा बहुत कुछ होने वाला, क्योंकि श्री कृष्ण अवधि उनके हिसाब से अवधि ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, जैसे तुमने मेरे को पट्टी बांध के रक्त को रोका है, ऐसे ही कभी कभी दूसरों के किए हुए कार्य हमारे मन को विचलित कर देते हैं। तो अपने भविष्य में अपने संयम को संभाले रखना, संयम को बर्बाद मत करना। कोई कुछ भी करे, हमें सहज रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने संयम की महिमा वहाँ पर जगाई है। तो इसलिए वही यहाँ पर ध्यानाचार्य ने बढ़िया वाक्य लिखा है, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम करो मन मेरो, भव भव के बाजे अब तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाई, आलस हरण करन सुख गाई।
भाई साहब ने मेरे को बहुत अच्छी पंक्तियों में याद करवाया था पहले दिन, दूसरे दिन। देखो क्या लिखा है नीचे। पहले लिखा उत्तम संयम गहु मन मेरे और भव भव के बाजे अग तेरे। संयम को कहेंगे, धारण करेंगे, भव भव के जो हमारे दुख हैं वो हर जाएंगे। अब देखो गजब की बात, अब देखो क्या लिखा। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करण सुख नाही। हाँ आगे आगे आ जाइए। हो गई व्यवस्थित सभी? आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सुरग नरक पशु गति में नाही, और आलस हरण करण सुख ठाही। स्वर्ग में, नरक में और पशु गति में संयम नहीं है, मात्र मनुष्य गति में संयम है। और हमने वो पंचकर्णक का प्रसंग याद है। पालकी कौन उठाएगा? देव या इंद्र, और देव या नर। तो मनुष्य पालकी उठाने में सक्षम है, तो मनुष्य गति में संयम की मुख्यता है। अब आप विचार करो, पंक्तियाँ सही लिखी हैं? इन पंक्तियों में थोड़ा सा डिफॉल्ट आ रहा है, जैसे वही बता रहा हूँ। देखो जैसे कोई भी हम चीज़, कोई भी वाक्य, कोई लक्षण, कोई भी कथन करते हैं तो उसमें 3 दोष नहीं होने चाहिए। इन 3 दोषों से जो ऊपर वाक्य चला जाता है वही निर्दोष वाक्य, निर्दोष कथन, निर्दोष विवेचन माना जाता है। कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अब देखो, सुरग नरक पशु गति में नाही। हमने तो सुना है शास्त्रों में, स्वयं रमण समुद्र में असंख्यात तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती वहाँ पे विराजमान है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती शावक को यथा योग्य संयम नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। स्वर्ग में भी जो सम्यक सर्वासिद्धि के देव, जिनको संयम है, उनको संयम की बात नहीं की क्या यहाँ पर। और पशु गति तो हो गई। नरक, नारकी में भी सम्यक दृष्टि जीव विद्यमान है 30 से नरक तक, उनको भी तो यथा योग्य अपनी भूमिका अनुसार संयम होगा ना। ये पंक्ति क्यों कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक पशु गति में संयम की मुख्यता ही नहीं है? ऐसा क्यों कहा? तो इसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष आ गया, क्योंकि अव्याप्ति क्योंकि पूरे लक्ष्य में नहीं बैठ रहा है, आधे लक्ष्य में बैठ रहा है, आधे लक्ष्य में नहीं बैठ रहा है। तो इसका सामान्य सा उत्तर इतना है, संयम 2 प्रकार के हैं। एक इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये तो अपन ने सुना है। एक संयम के 2 प्रकार और हैं, एक सकल संयम और एक स्वरूपाचरण संयम। इसको भी शास्त्रों में कहा है। चारित्र है ना, स्वरूपाचरण चारित्र, वो भी संयम के अंतर्गत आता है, क्योंकि चारित्र के 5 भेद हैं। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय, यथाख्यात। ये चारित्र के 5 प्रकार है। इसमें स्वरूपाचरण चारित्र नहीं लिखा आचार्यों ने। तो स्वरूपाचरण चारित्र उन्होंने जयडालाकार ने लिखा है 6वीं डाल में, और स्वरूपाचरण संयम भी होता है। अब जो जीव गुणस्थान में आगे बढ़ रहे हैं उनको अपनी भूमिका अनुसार संयम होगा, लेकिन मनुष्य गति में वो वाला संयम तो है ही जो अन्य गतियों में है। वो जीव 4थे गुणस्थान में 5वें वाले यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यता है सकल संयम की। सकल संयम जो मुनिराजों को होता है, जिनके महाव्रत होते हैं, उन मुनिराजों की मुख्यता से मनुष्य गति में संयम को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। इस प्रकार से संयम की बहुत सारी बातें आती हैं। देखो, उत्तम उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के बाजे अग तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाई, आलस हरण करण सुख ठाई। एक बार एक राजा, उसका बहुत बढ़िया पलंग था। वो एक नौकर हमेशा उसके रूम में आता था सुबह सुबह सर्विस करने के लिए, भाई महाराज आपको भी चाहिए क्या इत्यादि। वो हमेशा उस राजा का पलंग देखता था, कितना नॉर्मल, कितना आरामदायक, वो इतने बढ़िया बढ़िया गद्दे हैं, राजा को कितना आनंद आता होगा। तो काश मेरे को भी ये मिल जाता, काश मैं भी एक बार इसका सुख भोग सकता हूँ, ऐसे वो भावना करता है। तो एक दिन सुबह आया, महाराज नहीं थे, महाराज सुबह सुबह शिकार के लिए निकल गए। उसने कहा आज तो मौका मिल गया, आज तो हो ही जाए। तो फिर क्या किया जाए, वो लेट गया वहाँ पे। वाह क्या आनंद है, सोने में तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद है सोने में तो। अब बेचारे को इतना बढ़िया गद्दा पहली बार मिला है तो बौखला गया है जी, और फिर बढ़िया सो गया और सोता ही रह गया। महाराज आए और महाराज ने क्या किया, आते ही देख लिया मेरे गद्दे पे लेटा है, ये छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाति का हूँ, ये कैसे लेट गया मेरे गद्दे पर, पूरा पलंग चेंज करना पड़ेगा अब तो। उसने उठाया, क्यों, किसने कहा तेरे को, किसने परमिशन दी?
सैनिकों आओ उसको डंडे मारो, 10 20 25 30 40 डंडे मारो उसको। अब वो सैनिक उसको डंडे मार रहे हैं और वो हंस रहा है क्योंकि बौखला जाते ना कभी कभी, तो राजा को लगा पागल हो गया है क्योंकि सामने मृत्यु आ गई है, अब तो मृत्यु के समय जीव पागल हो जाता है। अब वो हंस रहा है बहुत, उसको डंडे पड़ रहे हैं, वो हंस रहा है। राजा कहते और मारो, रोए ये, वो रोता ही नहीं है, वो हंसता रहता है हंसता रहता है। तो फिर राजा ने पूछ ही लिया, बेटा तू हंस क्यों रहा है, तेरे को मजे आ रहे हैं क्या? अगर बहुत मजे आ रहे हैं तो भाई हर दिन दरबार में आ, तो हम तेरे को हर दिन डंडे मारेंगे, हमारा भी मनोरंजन होगा। तो उसने कहा महाराज मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि एक आध घंटे के लिए मैं आपके पलंग पर बैठ गया और उसका फल मेरे को इतने डंडे मिल रहे हैं, और जो पूरा इसका भोग करता है उसको कितने डंडे मिलेंगे। इसलिए मैं आपकी मूर्खता पर, आपकी अज्ञानता पर हंस रहा हूँ। ऐसी एक बार वो थे ना इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद जी, उनकी बहुत बड़ा कारोबार था उनका, गुरुदेव जी से बहुत प्रभावित थे वो। तो बहुत उन्होंने गुरुदेव जी की साधना में रहकर उन्होंने साधना की है, तत्व को समझा है, बहुत कुछ किया है। तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। तो एक दिन वो अपने घर पर आए, प्रसंग आता है आपको सुना रहा हूँ क्योंकि मैं तो उस समय था नहीं तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जिनसे सुना है पूज्य गुरुदेव जी कभी कभी कथन करते हैं प्रवचनों में, आप उनके वो विशापहार स्तोत्र के प्रवचन सुनना, बहुत अद्भुत प्रवचन है, उसमें आती वाली बात क्या है। तो एक बार घर पर आ गए सेठ जी और बहुत परेशान थे। जो नॉर्मली सेठ जिसको अगर व्यापार में फ़ायदा हो रहा है वो घर पे आएगा तो उसके चेहरे पे स्माइल होगी, लेकिन आज तो स्माइल नहीं है, थोड़े दुखी दुखी लग रहे हैं। पत्नी ने देखा क्या हो गया सेठ जी को, खाना दिया तो खाने में मन नहीं लग रहा है, स्वाध्याय तो स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, क्या करें। तो पत्नी ने एक दिन रात में पूछ लिया आपको हो क्या गया है, आप डेली आप खुश रहते हो, आज आपको ऐसा आपका मुंह बन रहा है, क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि मेरे इंदौर में 7 फैक्ट्रियां हैं और एक 8वीं अभी खुल रही है, उसके लिए मैं चिंतित हूँ क्योंकि कितनी बड़ी फैक्ट्री खुल रही है, सब देखना उसका, वो आप समझ जाओ कितना बड़ा काम होता है। एक जब एक जन मंदिर बनता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, आप लोगों को पता होगा। जब एक घर बनता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही थी, हजारों लाखों मजदूर उसमें काम करने वाले हैं, सबको सैलरी देना, इतना सारा धंधा, इतना सारा भार सर पर है, इसलिए मैं थोड़ा दुखी रहता हूँ, सोचता रहता हूँ अगर नहीं चला तो क्या होगा, नहीं हुआ तो सेठानी ने कहा सेठ जी नरक 7 ही होते हैं, 8वां नरक नहीं होता है। आपने इतना तो खोल दिया है, अब कहाँ जाओगे, थोड़ा कम करो, अपने आप को सीमित करो, इतने विषय भोग लेकर हम क्या करेंगे। सीमित हमारे उसमें सीमा होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था परसों, जिनवानी माँ ने हमको क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया, चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, खाना कैसे खाना वो सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। जिनवानी सोचना क्या वो सिखा दिया, क्या नहीं सोचना वो भी सिखा दिया, सब कुछ सिखाया। इसलिए जिनवानी माँ ने एक और वरदान हमको दिया है, हम श्रावकों के लिए क्या वरदान दिया है, परिग्रह परिमाणानुव्रत। क्या है, परिग्रह परिमाणानुव्रत। हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम मानते हैं आचार्यों ने हमारे जीव की दशा समझी है, क्योंकि कभी एक बच्चे की दुर्दशा, उसकी मन की व्यथा उसके माता पिता ही समझ सकते हैं, ऐसे हम जीवों की दशा हमारे परम पिता हमारे आचार्यों ने, परमात्माओं ने समझी है। तो उन्होंने इसलिए शास्त्रों में परिग्रह परिमाणानुव्रत बताया है। आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, हम थोड़ा छोड़ें, जो हमें यूज़फुल नहीं है, हम जिनका यूज़ ही नहीं करते उनको छोड़ दें। हमारा काम 15 कपड़ों में 1 महीने में चल सकता है, तो 15 कपड़े ही 1 महीने के रखें, 16 कपड़ा नहीं खरीदें। खरीदना हो तो कभी पर्व आए तब खरीदो 16 कपड़ा। इस प्रकार से परिग्रह परिमाणानुव्रत रखा है, लेकिन हमारे मुनिराजों के लिए तो परिग्रह महाव्रत ही रखा है, उसमें कुछ नहीं चलेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। मुनिराजों को परिग्रह महाव्रत परिग्रह महाव्रत का धारण उनका होना ही चाहिए। उनका किंचित भी परिग्रह होगा तो आचार्य कुंद गुण ने डायरेक्ट आदेश दे दिया, भैया रग्गो विमोक्ष मग्गो, जो नग्नता है वही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा जो समझ ले, सिर्फ नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा जो समझ ले उसको मोक्ष नहीं है। नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होगा और नग्न होकर भी मोक्ष नहीं होगा। भाव द्रव्य से तो नग्न है, कुछ नहीं है, भावों से भी नग्न होना है। भावों की मुख्यता भाव पावर में की है, इसलिए भावों से नग्न होने की बात वहाँ पे बताई है। वो आदेश क्या दिया है, अगर मुनिराज किंचित भी परिग्रह रखते हैं तो डायरेक्ट
निगोद के पात्र हैं। वो सीधा निगोद जाएंगे। नरकों का तो सोचा ही नहीं, तिर्यंच गति का सोचा ही नहीं, देवगति मनुष्य गति की बात तो बहुत दूर, डायरेक्ट निगोद का आदेश दे दिया, निगोद जाएंगे। तब मुनिराजों के लिए इतने बाउंडेशंस हैं, इतनी वो हैं कि आपको कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो सोचो अगर हम परिग्रह की भावना रखेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए अपने आप को सीमित करना चाहिए। इसलिए वही बात यहाँ कही है, 2 प्रकार के संयम थे, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रियों के विषयों में जीव लगा हुआ है। आपको पता भी होगा 5 इंद्रियों में कौन कौन प्रसिद्ध है। देखो पढ़ता हूँ, देखो यहाँ से, रूप के लोभी पतंगे दीपक पर उड़कर, कर्ण प्रिय शब्द के लोभी हिरण शिकारी के बाण में बिंधकर, स्पर्श काम के लोभी हाथी हथिनी के लोभ में गड्ढे में पड़कर, गंध के लोभी भौरे कमल में बंधकर, रस के लोभी मच्छ धीवर के कांटे में बंधकर इतने दुख सहता है। जब एक इंद्रिय विषय संबंधी इतना दुख है तो जो 5 इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है उसको कितना दुख होगा। ये लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं आज कि भाई नॉर्मली हमें अगर हमारे मनपसंद खाने की वस्तु मिल जाए तो हमें आनंद आ जाता है, बढ़िया मज़ा आता है कि आज तो बढ़िया हमारी खाने की वस्तु मिल गई है, मम्मी ने बना दी है और मज़ा आ गया। पापा हमारे मन का कुछ ले आते हैं बाहर से बढ़िया बढ़िया सामान, पापा ने हमारी मन की बात जान ली, हमको एक खिलौना चाहिए था वो आ गया, तो बच्चे को मज़ा आ जाता है। लेकिन मज़ा तो आ रहा है, लेकिन कब तक मज़ा आता है। वही जैसे एक महिलाओं को कपड़े लेने का बहुत शौक़ होता है ना, पुरुषों को थोड़ा कम होता है, महिलाओं को ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, महिलाएं जाएंगी साड़ी की दुकान पर, हमको साड़ी देखनी है अच्छी, हमें शादी में जाना है तो बढ़िया सी साड़ी दिखाइए, तो वो इतनी सारी 10-15 साड़ियाँ तो आपके सामने खोलेगा, फिर हम अपना मानस मनाएंगे कि हमको ये वाली पसंद है, मज़ा नहीं आया, हम तो दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, हमने उसकी मेहनत बर्बाद कर दी। अब दूसरी दुकान पे गए और महिला को एक लाल कलर की साड़ी पसंद में आ गई, वहीं दूसरी महिला खड़ी है, उसको वो लाल कलर की साड़ी पसंद नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? वो लाल कलर की साड़ी तो बहुत अच्छी है ना, चमकदार है, तो एक महिला को पसंद आ गई तो एक महिला को पसंद नहीं आ रही है। ये सिद्ध करते हैं कि परद्रव्य हमको विकार नहीं कराता है, परद्रव्य हमको बंधवाता नहीं है। हम परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की मान्यता रखते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए शास्त्रों में और चंद्र पर भगवान की पूजन की जयमाला में स्पष्ट बहुत प्यारी बात लिखी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। कर्म विचारे कौन है? भूल तो जीव करता है और कर्मों को दोष देता है। ये तो वही हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए संयम की ऐसे मुख्यता की है, इंद्रिय संयम कि इंद्रिय विषयों को सीमित करना। प्राणी संयम में क्या है? क्या है प्राणी संयम में? षटकाय की जीवों की हिंसा नहीं करना, उनसे बचना, वो प्राणी संयम है। अब इसमें भी समझ नहीं आता, नॉर्मल बाल बोध का प्रश्न आपसे पूछता हूँ, जीव कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? संसारियों मुक्त। अब संसारी जीवों में आ जाओ, मुक्त को हटाओ। संसारी जीव कितने प्रकार के? 10 और स्थावर। स्थावर जीव में कौन कौन आते हैं? 5 जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। और इधर रस में कौन आते हैं? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। अब हमको समझ नहीं आता, आचार्य ने फालतू की बात करी है। फालतू की बात कैसे करी है? जब हमने जीव के 2 भेद बोल दिए, संसारी और मुक्त, और मुक्त को अलग रखा है और संसारियों के जब भेद करने हैं तो आप डायरेक्ट इतना कहते ना, एक ही भेद करना चाहिए था, 5 इंद्रिय जन्य। मतलब एक इंद्रिय वालों को, उन्होंने एक इंद्रिय वालों को अलग क्यों रखा, ये समझ नहीं आ रहा। बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनको एक समूह में रख दिया, वो एक इंद्रिय वालों को अलग पटक दिया। वो जीव नहीं है क्या? वो भी तो जीव है, वो भी तो भगवान आत्मा है। 5 इंद्रिय वाला भालू भी भगवान आत्मा है, वो एक इंद्रिय वाला निगोदिया जीव भी भगवान आत्मा है। अलग क्यों रखा? ये जब आचार्य बंटवारा कर रहे हैं, भेद पैदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताया है, हमारे आचार्य बहुत दूर का सोचते हैं। ऐसी नॉर्मली कोई कथन शास्त्र में नहीं हुआ है। क्यों ही ना एक इंद्रिय जीवों को अलग से रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि आज के समय में जो और आने वाला समय होगा, लोग एक इंद्रिय जीवों को जीव ही नहीं मानते हैं।
उनको समझाने के लिए बुद्धि पूर्वक आचार्यों ने एक केंद्रियों का बंटवारा किया, एक केंद्रियों को अलग खाते में डाला कि ये भी जीव हैं। अब मैं पूछूं आपसे, नॉर्मली किसी बच्चे को आपको समझाना है अपने घर में, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनको जीव हम सिद्ध कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो चलो जल कायिक को तो हम सब बोलते हैं, साइंस भी मानता है। पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक को जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया कि जीव है। अग्नि कायिक, वायु कायिक और पृथ्वी कायिक, इनको कैसे सिद्ध करेंगे? चलो और बंटवारा करो, वायु कायिक और क्या था? वनस्पति तो हो गया ना। पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। पहले अग्नि कायिक, वायु कायिक पे आओ। अग्नि कायिक, वायु कायिक को हम सिद्ध कर सकते हैं जीव है। देखो, अच्छा बताओ, अग्नि कायिक, वायु कायिक, अग्नि जीव है या अग्नि में जीव है? अग्नि ही जीव है। सोच लो, अग्नि जीव है या अग्नि में जीव है? वायु जीव है या वायु में जीव है? वायु ही जीव है। इसके लिए भी आचार्यों ने और खुलासा किया। क्या खुलासा किया? 4 शब्द दे दिए। अग्नि और जल पे देखना, अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक और अग्नि जीव। अब इसमें 4 चीज़ें अगर आपको समझ में आएंगी तो पता लगेगा कि क्या है। देखो, अग्नि में जीव है, ये तो बात सही है, और अग्नि भी जीव है। वायु में जीव है, वो वायु भी जीव है। इसलिए अब वायु तो देख ही नहीं सकता कोई, लेकिन हम इतना नॉर्मल बोलते हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं वो आप वायु कायिक को सिद्ध कर लोगे। अग्नि कायिक को कैसे सिद्ध करोगे? जीव है। तो नॉर्मली जब अग्नि जलती है, अग्नि जीव है ये तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन अग्नि में जीव है ये तो सिद्ध कर लेंगे। वो पार्श्वनाथ के जीव ने काटा था ना, वो क्या लकड़ी, कहानी याद आ गई होगी आप सब। अब आओ, लड़ाई तो इस पर है, पृथ्वी जीव है कि नहीं है? जिस पृथ्वी पे अभी हम बैठे हैं इतने बढ़िया टाइल्स पर, ये जीव है क्या? है। ये टाइल्स जीव हैं, देख लो, अब जीव के ऊपर बैठे हम तो। पूरी भूमि, इनको सिद्ध कैसे करेंगे? मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, आपके मन में प्रश्न डाल रहा हूँ। अगर आपके बच्चे आपसे पूछ लेंगे कि पृथ्वी जीव कैसे है, तो आप क्या उत्तर दोगे? हमारे मुख पे ताला नहीं लगना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं देंगे तो हमारा ही घर में जवाब नहीं मिलेगा तो बच्चा बाहर जाएगा ना। अगर हमारे घर में लड्डू मम्मी नहीं दे रही तो बच्चा दूसरे के घर में लड्डू मांगने जाएगा, तो हमारे घर में तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए आपको नॉर्मली सोचने के लिए कह रहा हूँ, जिसको विशेष जानना हो बाद में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो इस प्रकार से 5 जो एक केंद्रीय जीव हैं, इनको अलग से इसलिए रखा क्योंकि लोग इनको जीव नहीं मानते। अब दूसरी बात अगली, इनको जीव क्यों नहीं मानते? इन्होंने क्या गलती करी है? मैं अगर रोऊंगा तो लोग समझेंगे ये रो रहे हैं, ये दुखी हैं, इनको कुछ ना कुछ चीज़ की आवश्यकता है। तो हम रोकर अपना दुख दर्द प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पेड़ अपना दुख दर्द प्रकट कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो इनको आज लोग जीव नहीं मान रहे हैं? इन्होंने भी अपने पूर्व भवों में जीवों के साथ ऐसा बर्ताव किया था कि ये जीव नहीं है, अजीव हैं। तो ऐसी दुर्दशा प्रकट हो गई कि ये जीव होते भी लोग इनको जीव नहीं मान रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने बोला है, संयम धारण करोगे तो 5 षटकायिक जीवों की हिंसा का त्याग भी करना पड़ेगा। अब जो मुनिराज हैं वो तो सारे, उनकी तो हिंसा होती ही नहीं है, उनके जीवन में हिंसा है नहीं। और जो हमारे हम श्रावक लोग हैं तो 4 प्रकार की हिंसा सुनिए ना, उद्योगी, आरंभी, विरोधी और संकल्पी। तो बुद्धिपूर्वक जीव संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा तो जीव के में होगी ही होगी। नॉर्मल व्यापार करेंगे हिंसा होगी, घर चलाएंगे तब भी हिंसा होगी। और क्या? विरोधी, कोई हमारे धर्म का विरोध करेगा, कुछ जनवानी फाड़ेगा तो हम अपने हाथों का उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे 3 हिंसा तो हमारे आचार्य ने कहा कर लो, होगी ही, क्योंकि आपको विकल्प आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं मारो, और जो ऐसे पालन करेगा उसको संयम प्रकट होगा। तो इस प्रकार से संयम की बहुत सारी चर्चा शास्त्रों में आई है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। 5 पांडव की कहानी है। क्या था 5 पांडव में से? कितने पांडव मोक्ष गए? 3। कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ये 3 पांडव मोक्ष गए, बाकी 2 क्यों नहीं जा पाए? उनके मन में आ गया मणि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, इतना सा। हाँ, उनको सिर्फ इतना सा विकल्प आ गया कि इन मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा है, इनका क्या हो रहा होगा। इतना सा विकल्प ने उनके मोक्ष मार्ग में बाधा डाल दी और कहाँ चले गए?
सर्वासिद्धि 33 सागर तक एडजस्ट उसी में बैठ गया, वहां से हिल नहीं सकते। अब 33 सागर के जीवों का भी देखो, जैसे 5 इंद्रिय संबंधी अपन ने बात की ना, 5 इंद्रियों में जीव लगा हुआ है। तो आपको पता होगा स्वर्ग कितने होते हैं? 16। स्वर्ग में तो आनंद है, वैकुंठ जिसको बोला जाता है, वैकुंठ में तो आनंद है, स्वर्ग जाना चाहिए। हाँ सही बात है, स्वर्ग में आनंद है, विषय भोग बहुत है स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में जितने विषय भोग हैं उतने ही दुख भी हैं। कैसे दुख हैं? जैसे हमारे यहाँ होता है छोटी जाति और बड़ी जाति, ऐसी स्वर्ग में चलता है छोटी जाति और बड़ी जाति। बड़ी जाति के देव छोटी जाति पे देवों पे अत्याचार करते हैं, हाथी बनो, बनना पड़ेगा। वो आपका एरावत हाथी देव होता है, वो कोई हाथी नहीं होता, देव को बनना पड़ता है एरावत हाथी। ऐसी कोई कहेगा हम आज घूमने जाना चाहते हैं, हिरण बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, ये तो सामान्य कह दिया, बकरी बनो, तो बनना पड़ेगा। और वहाँ पर भी 10 प्रकार के देवों की जातियाँ, इसमें जातियाँ होती हैं। इसमें किलविशिक नाम की एक जाति होती है। किलविशिक क्या होता है? तत्वासुर भरे हो ना आप लोग, तत्वासुर का क्या है उसमें? वाहन। किलविशिक मतलब क्या होता है? जिसको हम यहाँ चांडाल बोलते हैं, उसको वहाँ किलविशिक बोलते हैं। तो ऐसी भी देवों में बहुत प्रकार है, और हमें तो लगता है मरकर स्वर्गवास हो गया इनका तो स्वर्गवास हो गया, आनंद है इनका। तो क्या होता है, वहाँ जाके किलविशिक जाति के देव बन गए हों तो क्या होगा? तो वैसे ही दुख वहाँ पे भोगने पड़ेंगे। और जो काम की पीड़ा, काम की जो तीव्र वासना है पहले के स्वर्गों में, सौदर हमेशा इनमें आगे आगे वो काम की पीड़ा कम होती जाती है। इसलिए तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, काय प्रविचारा आएशानाथ, एक सूत्र और है, तो उसके माध्यम से पता लगेगा कि आगे आने वाले स्वर्गों में सब कुछ काम कम होता जाता है। पहले शरीर से काम होगा, तो पीछे और आगे बढ़ो तो मन से काम हो जाएगा, कहीं वचनों से काम हो जाएगा, कहीं काम की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वासिद्धि के देव क्या करते हैं? सर्वासिद्धि के देव तत्व चर्चा, 33 सागर तक सिर्फ तत्व चर्चा ही करते हैं। यहाँ तीर्थंकर का जन्म हो गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली, वो केवल ज्ञान हो गया, उनको आने का विकल्प भी नहीं आता, इतने आनंद में लीन हो जाते हैं। और स्पेशल क्या है, जिस दिन जो तत्व चर्चा की है वो अगले दिन रिपीट नहीं होगी, इतनी अगाध चर्चा कर रहे हैं वो 33 सागर के देव। और आप सोचो कितनी तत्व चर्चा में लीन है, उनको विकल्प नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में वही सर्वासिद्धि के देव आने वाले भव में मोक्ष चाहते हैं। इसलिए जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि भगवान की वाणी का एक अंश गणधर झेलते हैं, और उस एक अंश जो गणधर झेल रहे हैं, अब सर्वासिद्धि के देव कितना झेलते होंगे, उनकी चर्चा भी तो बहुत है ना। जो एक अंश गणधर झेल रहे हैं उसकी चर्चा सर्वासिद्धि के देव करते हैं। अब आप सोचो उसके अनंत का अनंत का अनंत का अनंत का अनंत का अनंतवा भाग हम झेल पाते हैं। ये भी तो मैंने बहुत लगा दिया, आप जितना अनंत लगाना चाहो लगा लेना। तो हमारे आचार्य से शिष्य ने पूछा, तो हम उतनी वाणी कहाँ से लाएं? श्वेतांबरों के पास तो द्वादशांग उपलब्ध हैं, उनके पास तो उनका आचारांग, सूत्र कथांग, समवायांग सब उपलब्ध है। वो तो कहते हैं हमारे पास द्वादशांग उपलब्ध है। अब दिगंबरों के पास खाली आता है, उनके पास कोई द्वादशांग ही नहीं है, हमारे पास आचारांग नहीं है, दृष्टिवाद नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ से लाएं? तो आचार्य ने कहा घबराओ नहीं, तुमको बताता हूँ क्या करना है। तो आचार्य ने बहुत अच्छी गाथा दी है, अंतोणत्थि सुईणम कालो थो वयम चदुम मेहा तम नमणि सिक्की यब्बम जम जर्मणकया गुणदीप। जब मैं कहीं भी प्रवचन के लिए जाता हूँ ना, जैसे कोई नई गाथा आती है, मैं पढ़ता हूँ कि इसको मेरे को आज बोलना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि वो गाथा मैं याद करूँ, क्योंकि मेरे को भी लाभ है ना, आपको तो लाभ होगा ही होगा, हमको भी लाभ है, हमारे कंठ में गाथा बस जाएगी। जो याद नहीं हो पाती उनको देख कर बोलते हैं, जो याद हो जाती हैं उनको बिना देखे हमें बोलने का मैं तो प्रयास करता हूँ। ऐसे आप लोग भी हर दिन एक हफ्ते में कम से कम एक गाथा याद करो तो आपको बहुत लाभ होगा। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अंतोणत्थि सुईणम कालो हो दुम्मेहा च वयम। क्या कह रहे हैं? काल तो बहुत है, लंबा काल है, बहुत षटकाल बहुत चलेगा, बहुत लंबा काल है। कितना? पंचम काल का समय कितना? 21,000 वर्ष। अभी कितने हो गए? अभी समथिंग 2,500 मान लो, अभी भी इतने सारे 18,500 वर्ष बाकी हैं। तो काल तो बहुत है, और दुम्मेहा च वयम, जिनवाणी भी बहुत है, काल भी बहुत है, जिनवाणी भी बहुत है, लेकिन
तम रवणी सिक्की यव्वम, हमें क्या सीखना है? तो प्रश्न ये है, तो बता रहे हैं काल बहुत है, जिनवाणी बहुत है, लेकिन जीवों की आयु कम है। कैसे न्याय होगा? अगर द्वादशांग उपलब्धि भी होता हमारे पास, तो क्या हम अपने जीवन 70-80 वर्ष की आयु में पूरा द्वादशांग पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। इतना तो नहीं पढ़ पा रहे, वो कहाँ से पढ़ते? इतना तो समझ नहीं पा रहे, वो कहाँ से समझते? तो इसलिए लिखा, तुम काल बहुत है, जनवाणी बहुत है, लेकिन जीवों की आयु कम है, इसलिए तुम वही सीखो जो तुम्हें सीखने योग्य है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद ने डायरेक्ट शब्द में लिख दिया, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। इतना ही समझना है, हमारा भेद विज्ञान हो जाएगा। उसी को समझने के लिए हमारे आचार्य ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसके अंतर्गत योग सार नाम का ग्रंथ भी आता है। आचार्य योगेंद्र देव ने 1300 वर्ष पूर्व यह योग सार लिखकर हम सबको समय सार का मर्म समझाया। उसी योग सार के अंतर्गत पहला प्रकरण हमने देखा था। क्या है पहला प्रकरण? पहला प्रकरण कौन सा था योग सार का? आत्मा की 3 अवस्थाएं, वो प्रकरण उसमें बता रखा है। और अब दूसरा प्रकरण कौन सा चल रहा है? पुण्य पाप का। निकालिए, सबके पास पेज आ गए? जिनके पास नहीं हो, एक में 2 या 3 एडजस्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। किस किस के पास है? हाथ पैर करना। अच्छा, नीचे से आए नहीं है क्या पेज? अच्छा अच्छा, लीजिए एक पेज और लीजिए, पढ़ो। इसमें जो तीसरे नंबर की गाथा है बिरले पुरुष वाली, इसमें पद्यानुवाद नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरे नंबर की जो गाथा है बिरले पुरुष वाली, वो पढ़िए आप। विरले पुरुष जानते निज तत्व को, बिरले सुने बिरले करे निज ध्यान, बिरले पुरुष धारण करे। अगली गाथा भी पढ़ लीजिए। जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुध करे कि पुण्य भी तो पाप है। हमें पुण्य पाप के समान लगता नहीं है, तो शिष्य भी ऐसा नहीं है कि आसानी से मान जाए। वो शिष्य वैसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शिष्य वही कहलाता है जो आसानी से ना माने। पूरे मतलब एक तरह से हमारे टीचर की पूरी जान चूस ले, उसका नाम शिष्य है। टीचर के पास जो जो ज्ञान है सब कुछ निकलवा ले, उसका नाम शिष्य है। तो ऐसी बनासीदास जी के शिष्य भी था। उसने कहा भाई हम तो नहीं मानते पुण्य पाप एक है, हम तो मानेंगे पुण्य पाप अलग अलग है। क्या कर लोगे? हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे ही काम बर्बाद होगा। तो देखो इसमें नीचे गाथा दे रखी है समय सार की। पहली गाथा है ना, कम्मं सुहं कुशीलं सुकम्मं च विचारः सुशीलं, कहतं होदि सुशीलं जब संसार पवेसेति। कोई कहता है शुभ कर्म सुशील है, सुशील मतलब अच्छा है, अशुभ कर्म कुशील है। तो कह रहे हैं कहे तम होदी, कैसे उसको सुशील कह रहे हो? जब संसारम पवेसेति, जो संसार में प्रवेश कराता है उसको आप सुशील किस हक से कह रहे हो? कोई हक नहीं बनता है सुशील कहने का, ऐसा कुंद देव कह रहे हैं। लेकिन शिष्य नहीं मान, मैं तो नहीं मानूंगा। क्या कर लोगे? अभी बताते क्या कर लेंगे, देखो आगे ये वाली गाथा में पढ़ो 30 नंबर की। तम्मातु कुशीलेहिं यरायं मा पुनः काव संसर्गं, सायिणो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण। आजकल में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्यान वाला प्रकरण भी थोड़ा सा देखना है। ये तो विषय के साथ न्याय नहीं होगा, तब 2 प्रकरण देखें तो तीसरा भी देखना चाहिए ना। तो इसलिए प्रयास करेंगे कि ध्यान वाला प्रकरण भी आपके समक्ष आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कह रहे हैं साहिणो ही विनाशो, सेकंड पंक्ति साहिणो। साहिणो मान क्या होता है? स्वाधीनता। पुण्य पाप, पुण्य हमारी स्वाधीनता का नाश करता है।
और क्या कह रहे हैं, कुशील संसर्गरायण, जो कुशील है वो तो हमारा अहित करेगा ही करेगा, और सुशील भी हमारा अहित करेगा, स्वाधीनता का नाश करेगा। अच्छा, हमने देखा था शाम के समय जीव स्वाधीन है कि पराधीन है? कल ही प्रकरण देखा था ना, जीव स्वाधीन है या पराधीन है? कौन सी अपेक्षा से स्वाधीन है? स्वयं क्षेत्र स्वकाल से भाव, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा स्वाधीन है, और पर चतुष्क की अपेक्षा पराधीन है। ये हमने देखा था। अब लेकिन जीव नहीं मान रहा, हम तो नहीं मानते कि पुण्य हमको स्वाधीनता का नाश करता है। क्यों भाई, सामान्य देखो ना, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, वो सब कुछ उसके पास सब कुछ है, वो आनंद में जीता है। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो दुखी होता है। नॉर्मली अपन को दिखता है भाई, आज चमत्कार को नमस्कार है, और चमत्कार कौन करवाते हैं? जिनके पास पैसा होता है। तो पैसे वाले सुखी हैं, और जिसके पैसा नहीं है वो दुखी है। तो जगत पे सबको दिखता है। तो फिर भी हम यही नहीं कहते हैं अब एक अंबानी को खड़ा कर दो एक जगह, और उसके साथ एक गरीब को खड़ा कर दो, अंबानी उसके साथ खड़ा रहेगा क्या? अरे अंबानी, चलो अंबानी तो खड़ा, पुरुष तो फिर भी सज्जन है, महिलाएं सज्जन नहीं होती हैं। अंबानी की पत्नी को लाओ, वो खड़ी रह लेगी क्या एक गरीब उसके साथ? अंबानी तो फिर भी खड़ा रह लेगा। वो क्या नाम है, नीता अंबानी, नीता अंबानी खड़ी नहीं रह पाएगी। मैं क्यों खड़ी हूँ? मैं तो नहीं होती, मैं तो इतनी, कहाँ मैं और कहाँ ये, मैं तो नहीं होंगी खड़ी इसके साथ। ऐसा दिखता है कि पुण्य पाप में भिन्नता दिखती है। हम कैसे एक कह दें, जो प्रत्यक्ष में अलग अलग दिख रहे हैं, सब कुछ अलग, संयोग अलग दिख रहा है, भाव अलग दिख रहे हैं, तो आप कैसे एक कह रहे हो? हमें तो समझ नहीं आता, मैं तो नहीं मानता, क्या कर लोगे? कह रहे पंडित बनारसी दास जी, रुक जाओ, अभी बताते हम क्या कर लेंगे। आओ नीचे आओ। ये वाला छंद का हमने कल अर्थ देखा था, इसको पढ़ेंगे सिर्फ, इसका विस्तार नहीं करूँगा। आप अपने दिमाग में अर्थ ग्रहण करते हुए इसका वाचन कीजिएगा। जैसे कहूँ चंडाली जुगल पुत्र जन तिनि, एक दियो भवन के एक घरे राख्यो है। भवन कारोए तिनि मध्य मास त्याग कीनो, चंडाली का भाइयों तिनि मध्य मास झाक्यो है। कैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम बिन भाग्यो है। दो माही दौरे धूपे, दो कर्म बंद रूप, याते ज्ञान बनते नहीं को अभिलाख्यो है। आचार्य देव ने अपना जो वाक्य है उनको कहना था, वो कह दिया कि उदाहरण के माध्यम से समझा दिया, पुण्य पाप एक ही है। शिष्य नहीं मान रहा, हट है ना, शिष्य में बहुत हट है। और शिष्य में हट संसारी जीवों में भी अनादिकाल से हट है कि अब पुण्य को ऐसे ही पाप के समान नहीं मान लेंगे। तो अगला देखो नीचे वाला छंद, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य बल, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सो चुक्यो है। आत्मादि में तो पढ़ाया होगा ना, ये वाला पाठ नहीं पढ़ाया? कोई बात नहीं, अच्छा है, आपको सबका सौभाग्य है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो ऐसा कहता है पुण्य भला है और पाप बुरा है, सोई महामूढ़ मुख मार्ग से चूक्यो है। कभी कभी ऐसा होता है, एक हमारे विद्वान हुए पंडित दीपचंद जी कासनीवाल, सुना है ना? क्या लिखा है उन्होंने क्या लिखा है बताओ? भाव दीपिका। भाव दीपिका प्यारा सा ग्रंथ लिखा है, बहुत प्यारा ग्रंथ है। एक उनका है ग्रंथ परमात्म पुराण, एक उनका ग्रंथ है आत्मावलोकन, बहुत सारे और 3-4 ग्रंथ, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे हैं। कभी कभी अगर हमें अपने आप पे लज्जा नहीं आती है ना, तो पंडित दीपचंद जी कासनीवाल के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो उनको हमें पता लगेगा कि उन्होंने हमारे लिए कैसे कैसे विशेषणों का उपयोग किया है। एक जगह आप दीपचंद जी कासनीवाल लिख रहे हैं आत्मावलोकन ग्रंथ में, क्या लिख रहे हैं कि भाई जीव कहता है पुण्य भला है, पाप बुरा है। तो ऐसे जीवों के लिए जिनवाणी में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? तो हमारे चलो अमृतचंद आचार्य के पास तो उनने डायरेक्ट लिख दिया, जो ऐसा बोलते हैं उनको तस्य देशना नास्ति, उनके लिए जिनवाणी की देशना ही नहीं है, वो दूर रहे जिनवाणी से, छुए भी नहीं हमारी जिनवाणी को, डायरेक्ट कह दिया। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आओ तो उनने कह दिया वो संसारी जीव है, जो ऐसा मानते वो संसार में रहेगा। लेकिन दीपचंद जी कासनीवाल ने जो कहा है
वो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। जिसको जानना हो वो उस ग्रंथ का अध्ययन करें, अभी मुझसे बाद में पूछ लेना। उन्होंने बढ़िया सा शब्द उन जीवों के लिए लिख दिया, इतना खतरनाक शब्द लिखा है कि सुन के ही हमारे को लज्जा आ जाए, हम उसी समय मान जाएंगे कि पुण्य पाप एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो हमारे आचार्य ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं, हम अपने बच्चों को घर में सिखाते हैं कि गाली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, गाली देना बहुत बुरी बात होती है। तो हमारे आचार्यों को किसने हक दिया गाली देने का, अपशब्द कहने का, किसने हक दिया उनको? जैसे आप कभी आत्मानुशासन पढ़ो तो महिलाओं की बहुत बुराई है उसमें। क्या क्या बुराई है? महिलाएं मगरमच्छ हैं, महिलाएं नागिन हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया है। अब कोई कह दे महिला कैसे आचार्य हैं, ये एक तो कहते हैं सभी जीव भगवान आत्मा है, और एक तरफ पुरुषों को महान बोल रहे हैं और महिलाओं की निंदा कर रहे हैं। ऐसे तो गलत बात है। हमारे आचार्य मतभेद कर रहे हैं। मतभेद है क्या हमारे आचार्यों में? हमारे आचार्य महिलाओं से क्या ज़्यादा द्वेष है? लगता है उनकी पत्नी ने उनको बहुत परेशान किया होगा, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो आचार्य देव कह रहे हैं, जो ऐसे कह रहे हैं जरा कटघरे में आना एक बार। तो कटघरी में गई महिलाएं, हमारे बारे में ऐसा क्यों लिखा? तो आचार्य देव ने इतना सा वाक्य लिख दिया, तुमने अपने आप को महिला मान क्यों रखा है? महिला, हमने तो महिला पर्याय की निंदा की है, स्त्री पर्याय की निंदा है। जीव की निंदा की हो तो बताओ। जीवों को तो हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने राजा, महाराजा, सेठ, भगवान, आत्मा तक कह दिया। कभी जीव को बुरा कहा हो तो बताओ। हमेशा हमारे आचार्य ने कहा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा हो, भगवान के समान पदवी दे दी, जीव को दी है। पर्याय को तो ऐसे ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो जीव ऐसे मानता है पुण्य पाप अलग अलग है, एक नहीं है, उस जीव के पर्याय के लिए पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने शब्दों का प्रयोग किया है, जो हमें अपने आप रुचि बढ़ा के पढ़ना चाहिए। अगर हमारे में ऐसी मान्यता है तो उनके पास एक बार जाना, उनके पास एक बार मीटिंग अपनी अवश्य लगानी चाहिए कि वो हमारे लिए क्या क्या बोलेंगे। जैसे कि बच्चा कोई गलती करके आए, उसको पता है अब तो घर जाके पिताजी के हाथ में जूता और मेरा मुंह, यही होने वाला है। अब उसको पता हम गलती करी है, बच्चे ने तो गलती की है तो ऐसा ही होगा। तो बस हमारे आचार्य कह रहे हैं अगर गलती करोगे तो दीपचंद जी कासलीवाल के पास जाओगे तो उनको पता है जीव को कि कौन से शब्द बोलेंगे। अगर हम कुछ और गलती करें, आचार्य कुंदकुन के पास जाएं तो उनको पता है जीव को कि आचार्य कुंदकुन कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखो शिष्य बहुत हठी है, नहीं मान रहा है। तो अब देखो शिष्य 4 तर्क आचार्य के सामने रख रहा है कि हम नहीं मानते पुण्य, आप कहते हो पुण्य पाप एक है, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा पुण्य पाप एक नहीं है, पुण्य पाप अलग अलग है। उसके लिए 4 लॉजिक दे रहा है। 4 लॉजिक देखते हैं, आज सिर्फ 4 लॉजिक के बारे में जानते हैं। उन लॉजिक का खंडन क्या है वो अपन कल देखेंगे, अभी तो समय है 5-7 मिनट हो जाएगा। देखिए 5 छंद पढ़िए। संकलेश परिणाम नीसो पाप बंद होवि, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। पाप के उदय असतता को है कटुक स्वाद, पुण्य उदय सता मिष्ट रस भेद जानिए। पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दोनों को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए। पाप सो को गति होए, पुण्य सो गति होए, ऐसो फल भेद पर तक्ष पर मानिए। आज आचार्य देव आप बहुत होशियार बन रहे थे ना, अब जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ। पुण्य पाप एक है, मैं ऐसे 4 लॉजिक अपने आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ अदालत में। अब बताओ क्या है सही। लॉजिक समझ में आया किसी को? 4 लॉजिक है, 4 शब्द देखना, कारण, रस, स्वभाव और फल। बोलिए, कारण, रस, स्वभाव, फल। इन चारों के माध्यम से जीव सिद्ध कर रहा है पुण्य पाप एक नहीं है, अलग अलग हैं। पहला लॉजिक देखो, संकलेश परिणाम नीसो पाप बंध होई। कारण, पुण्य का बंध कौन से कारणों से होता है? संकलेश भावों से। सॉरी, पाप का बंध कैसे होगा? संकलेश भावों से। और पुण्य का बंध कैसे होगा? विशुद्ध भावों से। तो जिसके कारण में अंतर है वो एक कैसे हो सकता है? 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा पढ़ाई करता है, एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो दोनों बच्चे के कारण विद्या अध्ययन में अलग अलग हैं। तो दोनों बच्चे एक किस हक से हुए? कारण जिसका अलग है तो कार्य भी अलग अलग मानो, उस सत्ता को भी अलग अलग मानो। तो पहला लॉजिक ये दे दिया, कारण अलग अलग है तो पुण्य पाप एक नहीं अलग अलग है। अब देखो अगला अगला क्या था लॉजिक? रस। अब रस देखो, पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद। जो पाप का उदय आता है जीव को क्या आता है? रस। कैसा रस आता है? आम का रस या कौन सा आपका तरबूज का रस? कौन सा रस आएगा? करेले जैसा रस आएगा, कड़वा रस आएगा, जो हमें पसंद नहीं है ऐसा रस आएगा, कषायला रस आएगा। इसके लिए शब्द दिया कटुक स्वाद। कटुक स्वाद आता है। अब पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। पुण्य के उदय में मीठे मीठे रस आते हैं, बढ़िया आनंद आता है। तो जिसके रस में अंतर है वो एक हो सकते हैं क्या? ये जो प्रत्यक्ष शिष्य भी होशियार है, प्रत्यक्ष वाली बात कर रहा है, जो एकदम प्रत्यक्ष है वही बात बता रहा है। अब देखो कारण रस, अगला क्या है? स्वभाव। स्वभाव देखो, पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दोनों को स्वभाव भिन्न भेद यों बखानिए। घातिया कर्म कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा। अघातिया में वेदनीय कर्म आता है। वेदनीय कर्म के 2 भेद किए थे हमने, एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय। अब स्वभाव कैसा है? वेदनीय कर्म का स्वभाव क्या है? वेदनीय कर्म का पहले स्वभाव देखिए, उसका स्वभाव क्या है? वेदन कराता है जीव को, उसका स्वभाव। वेदनीय कर्म जीव को वेदन नहीं कराता है, जीव को वेदन कराने में निमित्त बनता है, उस वेदनीय कर्म का ऐसा स्वभाव है। अब उन्हीं का स्वभाव के 2 बेटे हो गए, साता वेदनीय, असात, जिसको अपन पुण्य पाप कहते हैं। पुण्य का स्वभाव क्या है? संकलेश विशुद्ध रूप है, पाप का स्वभाव है संकलेश रूप। जिसका स्वभाव ही इतना बढ़िया है तो उसका रस भी वैसा ही होगा। स्वभाव रस में कोई अंतर नहीं है, तो वही स्वभाव की यहाँ पे एकता बता दी है। अंत में देख लो, कारण रस स्वभाव और फल। फल में देखो, पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर अच्छी पर मानिए। भाई एक बच्चा पैदा हो रहा है अंबानी के घर में, एक बच्चा पैदा हो रहा है किसी गरीब झोपड़ी के माता के घर में, तो दोनों के फल में अंतर पता लग गया, इसका कैसा पुण्य का होता है, इसका कैसा पाप का होता है। तो जिसके कारण रस स्वभाव फल इन चारों में अंतर है, आप उनको एक कौन से हक से कहते हो? ऋणागम की कौन सी धारा ने आपको ऐसा हक दिया है कि आप इनको एक कहते हो? तो पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं, बेटा आज समय हो गया, कल आना, कल बताऊंगा कि कौन सा समय ऋणागम की कौन सी धारा लगती है जो इनको एक कहती है। अर्थ सबको समझ में आ गया छंद का? अब इस छंद को अर्थ पूर्वक ग्रहण करके आप बोलिए तो आपको आनंद आएगा। संकलेश परिणाम निसो पाप बंद होय, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दोनों को स्वभाव भिन्न भेद यों बखानिए। पाप सो सुगति होए, पुण्य सो सुगति होए, ऐसो फल भेद पर तच्छे हर मानिए। आज की अदालत बहुत लंबी हो गई है, तो पंडित बनारसी दास जी थक गए हैं। अब वो कल अपनी अदालत में आएंगे और अदालत में आके विशिष्ट को समझाएंगे उसने जो कहा है वो जिनागम की कौन सी धारा से हम उसका खंडन करेंगे। तो इसलिए अगर आपको अदालत देखनी हो तो आपकी अदालत बनारसी दास जी की अदालत और जिनागम की अदालत में आपका स्वागत है। तो आप अवश्य आइएगा इसका समाधान लेने के लिए कि क्या है। इस प्रकार हम सभी पुण्य पाप में क्या सही है क्या गलत है, इस मान्यता को समझेंगे तो अवश्य ही योग सार के मर्म को समझ पाएंगे। प्रश्न उत्तर।